हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, आपकी कांस्टेबल की सीरीज हम कर रहे हैं यहाँ पे जो पॉलिटी की चल रही है। अब लास्ट कुछ 2-3 लेक्चर्स आपके रहते हैं। 2 टेस्ट आपने किए हैं, प्लस लाइक आई सेड हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी जो चल रही हैं ऐप पे, उसमें वी आर गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स, क्योंकि वी आर अपलोडिंग, हम वहां पे रोज न्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं हर कंपोनेंट के रिलेटेड। प्लस हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है हमारा गांधीनगर सेंटर में। अब दिन का बैच भी हमारा शुरू हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी एडमिशंस। हमारा शुरू हो रहा है हमारे दोनों सेंटर में, कैनाल रोड पे भी और गांधीनगर में भी। आप में से कुछ लोग हमें सोशल मीडिया प्रोफाइल पे मैसेज कर रहे थे अबाउट आवर कॉन्टैक्ट नंबर। मैं फिर से आई विल मेक श्योर मैं कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करूं, 9541342389 या लास्ट में 93 आप ऐड कर सकते हैं, 9541942393 या 89। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, प्लस हमारी इतनी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल है। कॉन्टैक्ट अस और कोर्स लाइए एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वहां पे आपको सब क्लासेस मिलेंगी। अब आज का यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे आपका पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनिशियली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन जो था ये ऐड नहीं था। ये हमारा ऐड हुआ है कब? 73rd अमेंडमेंट में। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है कब? 1992। और जो म्युनिसिपैलिटी है ये ऐड हुआ है आपका 74th अमेंडमेंट में, ईयर सेम 1992। सो ये बहुत जरूरी है, ये अमेंडमेंट नंबर और ईयर याद रखना। बहुत सारे आपके जेकेएसएसबी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी अगर आप देखेंगे इसके रिलेटेड मिलेंगे। अब पंचायती राज, नाउ यू रिमेंबर हमने कहां बात की है, आपका डीपीएसपी में भी की है। डीपीएसपी क्या हो गया? कुछ डायरेक्शंस है स्टेट के लिए कि अगर उनको लगता है कि लॉज बन सकते हैं तो बनाओ लॉ। सरकार ने बनाया, कब बनाया? 92 में बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया, जो हम 3 टायर गवर्नमेंट की बात करते हैं वो बना। एक सेंटर में हमारी सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर हमारा सिटी लेवल पे म्युनिसिपैलिटी आती है, विलेज लेवल पे पंचायत आती है। ठीक है, ये आ जाता है आपका इसके रिलेटेड। अब अगर हम इसके रिलेटेड बात करें, इसमें काफी चीजें आपकी ऐड हुई थी। सबसे पहली बात है इसमें रिजर्वेशन भी। देखो, सबसे पहले क्या मैं आपको बताती हूँ, इसके इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? इसके इलेक्शन कंडक्ट करता है आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आपके एमएलए इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के कौन कराता है? आपका ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। यहां पे भी मैं लिख लेती हूं आपका इलेक्शन का, क्योंकि ये दोनों का सेम पॉइंट है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गई आपकी इलेक्शन। अब इसमें फिर नेक्स्ट क्या रहता है? कुछ रिजर्वेशन भी दी जाती है। रिजर्वेशन इसमें आपको देते हैं रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से। किसकी? यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन एज कंपेयर टू आपका राजस्थान या जेएंडके, तो वहां पे आपका जो एससी एसटी का जो रहेगा उसी हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। प्लस यहाँ पे वुमेन को भी मिलती है 1/3। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं बड़ी बार कि वुमेन को आपकी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में कितनी दी जाती है रिजर्वेशन? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वो वुमेन के लिए आपकी सेव होनी चाहिए। आप देखिए, बड़ी बार वुमेन कंटेस्ट करती है इलेक्शन। एक बड़ा अमेजॉन प्राइम पे बड़ा फेमस शो है पंचायत के रिलेटेड, उसमें दिखाया है वुमेन पंचायत की हेड है। ठीक है, सो अपने आसपास देखिए, न्यूज देखिए, कैसे कैसे इस पे न्यूज़ आती हैं, स्टोरीज बनती हैं, मूवीज बनती हैं। आपको इससे आइडिया आता है कि पंचायत या जो म्युनिसिपैलिटी है वो काम भी कैसे कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आपका ड्यूरेशन के रिलेटेड। ड्यूरेशन आपका कितना है? सेम 5 साल। ठीक है, ड्यूरेशन आ जाती है 5 ईयर आ जाता है इसमें पंचायत के हर लेवल के रिलेटेड। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहती है? अगर जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट अगर उस हिसाब से आपने किया तो डिस्क्वालिफिकेशन आपकी उसमें रहेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका, मैंने बोला, इलेक्शन कराता है। अब
इसमें क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो आपको इसमें पावर देता है पंचायत को कि वो टैक्सेस ले, लोगों से लेवी करे, कलेक्ट करे टैक्सेस, वहां पे ड्यूटीज, टोल, जो हम टोल वगैरह नहीं बनते उसके रिलेटेड भी फीस, और उनको ये प्रॉपर ड्यूटी असाइन की जाती है पंचायत को कि वो ये ड्यूटी निभाए, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उनको उसी हिसाब से वहां पे ड्यूटी देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें, अब जब हम पंचायत की बात करते हैं, ये इंडिया में हर स्टेट में है एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स में नहीं है। वो सिंपल कॉमन लॉजिक है क्योंकि वहां पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। सो अरुणाचल में नहीं है आपका, ये है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ये नहीं आ जाता है। अरुणाचल नहीं, मिजोरम, मेघालय, इन जगहों पे ये नहीं बनता है आपका। ठीक है, इनके अपने कुछ हिल काउंसिल्स बनते हैं, अलग अलग एरियाज के बनते हैं, जैसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उनका अपना वहां पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बन जाता है। अगेन जो फंक्शन होते हैं ना वो टेक्निकली सेम होते हैं, बट अलग अलग स्टेट्स में उस हिसाब से इन्हें काम करते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है आपका, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो मैं मेंशन करती हूँ कि पंचायत इवेंचुअली आपका काम करता क्या है दिन भर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो हमारे इलेक्शंस होते हैं ना गाइस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि ये हमारी जो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो सोल्यूशन होने चाहिए वो इसको करते हैं। सड़कें ठीक होना, सैनिटेशन, कूड़ा वाला आ रहा है कि नहीं, बाहर लाइटें, स्ट्रीट लाइटें आपकी चल रही हैं कि नहीं, आपके स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ, आपकी सरकारी स्कूल जाइए देखिए अपने एरिया के पब्लिक स्कूल्स का क्या हाल है। ठीक है, देन ये बात करता है वहां पे आपका, देन ये बात करता है आपका ड्रिंकिंग वाटर के रिलेटेड, कैसे ड्रिंकिंग वाटर किस हिसाब से प्रोवाइड करनी चाहिए, रूरल हाउस होल्ड के रिलेटेड, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, फार्म फॉरेस्ट्री, इरिगेशन, कल्चरल एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज हो गया आपका इसमें, मार्केट फेयर हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड आप देखिए कितनी स्कीम्स बनती हैं, उन सबका जो योगदान होता है वो इनके काम के बिना नहीं हो सकता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पावर आ जाता है। आपका जो एक कॉर्पोरेटर है ना, उसके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आंसरेबल करिए कि सर क्या हो रहा है मेरे एरिया में, पूछिए उनसे। देन आता है मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है इसमें, आपका वेलफेयर आता है कि आप वीकर सेक्शंस को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आप उनके लिए क्या प्रोविजन ला रहे हैं, कैसे उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं। देन आपका हेल्थ एंड मेंटेनेंस आता है, हॉस्पिटल्स आता है, आपका जो ये शमशान घाट वगैरह होता है उनका मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है, ये भी सब म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके फंक्शंस को याद करना। इनके जो फंक्शंस है, जो एक एक पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, 11th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उस पे मेंशन्ड है, उस पे मेंशन आ जाता है शेड्यूल के रिलेटेड, उस पे पूरा डिटेल कम से कम 18 से 20 पॉइंट्स दिए होंगे कि पंचायत के कहाँ कहाँ काम आते हैं। आपका रोड्स, एजुकेशन, आपका वेलफेयर वगैरह जो मैंने अभी मेंशन किया उसमें आ जाता है 11 शेड्यूल के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी क्या होता है, अर्बन एरियाज, दैट मीन्स आपकी सिटीज में होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है याद करना, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम बड़े मजे से बोल देते हैं म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है, ये है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हम वर्ड यूज करते हैं वो, रुको मैं लिख लेती हूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इलेक्शंस होते हैं या बोला जाता है बिग सिटीज, जो आपकी दिल्ली, मुंबई हो गई, जो 4-5 मेन बिग सिटीज है, बिग सिटीज वहां पे बोलते हैं। म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं आपका जो ये छोटी सिटीज आती हैं, जैसे हम लोग हैं या कुछ है, वहां पे उसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी फिर उसको बोलते थे जो स्मॉलर सिटीज, टाउन्स है वो आ जाती हैं। अगेन मैंने आपको बताया इसमें 74th अमेंडमेंट है, कब, 1992 में हुआ है। इसका एवोल्यूशन विद टाइम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इसका शेड्यूल में क्या मेंशन है, अगर पंचायत 11th में है तो ये आपका 12th शेड्यूल में ऐड हुआ है।
ओके, 12th शेड्यूल में इसका ऐड हुआ है। म्युनिसिपैलिटीज अगेन इनके रिगार्डिंग भी बहुत आपके फंक्शंस एंड जस्टिफिकेशंस यहाँ पे आते हैं। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, मैंने लिखा है स्टेट इलेक्शन, अगेन रिजर्वेशन की बात करनी है, रिजर्वेशन की बात करनी है तो SC ST सेम आएगा। देखो ना, अब अगर म्युनिसिपैलिटी की जम्मू की पॉपुलेशन अलग है एज कंपेयर टू अमृतसर में भी, ओके, तो वहां की प्रोपोर्शन अलग रहेगी SC ST का, कोई रिजर्वेशन देनी एज कंपेयर टू जम्मू। प्लस यहाँ पे भी हम वुमेन को रिजर्वेशन देते हैं, कितना आपका 1/3, जो 1/3 है उनको, ठीक है, 1/3 तो कम से कम यहाँ पे रहनी चाहिए। देन इसमें क्या रहता है, जब ड्यूरेशन इसकी जो है सेम 5 साल, ड्यूरेशन 5 इयर्स, भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं है म्युनिसिपैलिटी और इसका, इट्स जस्ट कि वो सिटी ओरिएंटेड काम करता है, वो विलेज ओरिएंटेड काम करता है। ड्यूरेशन इसमें 5 साल आ जाती है। देन इसमें आ जाता है पावर्स एंड फंक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो इनैक्ट करती है वो यूजुअली दिया जाता है बेसिक सेल्फ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत है, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये बोलते हैं इसको। एग्जेम्प्टेड एरियाज, इसमें क्या क्या आ जाता है, कुछ शेड्यूल एरियाज, अगेन शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो मैंने मेंशन किए वो इसमें एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। प्लस अगेन आपका जो दार्जिलिंग काउंसिल हिल है, गोरखा काउंसिल, वो भी आपका इसमें एक्सक्लूड हो जाता है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि इसके फंक्शंस क्या क्या आ जाते हैं, अर्बन प्लानिंग, देखिए आज के टाइम पे जैसे बारिशें चल रही हैं, थोड़ी सी बारिश हो नहीं जाती है, वो सड़कें फ्लडेड हो जाती है, दैट मीन्स हमारी बेसिक या सड़कें फ्लडेड हो जाती हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। एक बारिश से खड्डे क्यों पड़ रहे हैं, कभी सोचिए, दैट मीन्स किस टाइप का मटेरियल इन लोगों ने यूज किया हुआ है, दे शुड बी आंसरेबल फॉर दैट, ठीक है, दे शुड बी आंसरेबल फॉर दैट। हमारी रोज की मर्ज की जो जिंदगी है, हमारे जो डेली प्रॉब्लम्स है, वो इन्हीं से ही कनेक्टेड है। अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उनकी रेगुलेशन वगैरह हर म्युनिसिपैलिटी का अलग अलग इसमें रहता है। रोड्स एंड ब्रिजेस, लाइक आई सेड, ब्रिजेस भी आपके, अब वो दिखे वो इमेज बिहार के जो ब्रिज बनते थे, कैसे ब्रिज बन रहे हैं, 10 साल से ब्रिज बनते हैं, फिर एक बारिश से टूट जाता है। फिर इसमें आपका आ जाता है अगेन पब्लिक हेल्थ, सेम आपके जो सिटी में पब्लिक हॉस्पिटल्स है, सैनिटेशन है, बड़ी बड़ी सिटीज के बड़े बड़े पॉश एरियाज भी आजकल बहुत डर्टी होते हैं, सैनिटेशन के रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, जो आपके फायर सर्विसेज रेंडर्स रहते हैं वो भी आपका इसी के अंडर आ जाता है। पावर्टी एलिविएशन, पावर्टी जो सरकारी स्कीम्स निकालती है पावर्टी एलिविएशन के रिलेटेड, खत्म, एलिविएशन मतलब खत्म, उसके रिलेटेड काम करना। स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन, अगर आपकी सिटी में स्लम्स बन रहे हैं, क्या वो और स्लम्स बनने चाहिए कि वहां पे बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए या उनको अपग्रेड करना चाहिए, ये सब चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। जो आपकी अर्बन एमिनिटीज हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में एक पार्क बनना चाहिए तो बोलिए ना अपने कॉर्पोरेटर को कि सर पार्क बनाइए, पार्किंग स्पेस नहीं बनाइए। पार्क्स हमें ज्यादा जरूरी है सो दैट बच्चे बूढ़े वहां जा सके, एक एनवायरनमेंट बन सके नेचर के ओरिएंटेड भी। सो पार्किंग आ गया, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, ये सब जो है ये बनना चाहिए। आज के टाइम पे पार्क के नाम पे एक छोटा सा रोड बना लेते हैं, बोलते हैं 2-3 चेयर, चलो जी बैठ जाओ। सो पार्किंग से ज्यादा हमें पार्क की जरूरत है। देन बरियल ग्राउंड्स, क्रीमेशन ग्राउंड, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम, मैंने आपको बताया कैसे बरियल ग्राउंड जो होते हैं जहां पे दफनाया जाता है, या जो आपके क्रीमेशन ग्राउंड भी होते हैं, वो दोनों आपका आ जाता है म्युनिसिपैलिटी के अंडर। ये मैं सिटी की बात कर रही हूँ। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबने अपने अपने टाइम पे किया होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, वो कौन देता है, म्युनिसिपैलिटी देता है आपको, ठीक है, वो म्युनिसिपैलिटी आपको देता है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं, ये म्युनिसिपैलिटी का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये इनका कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डेली वाला की जिंदगी हमारी। रेगुलेशन, पब्लिक एमिनिटीज हो गया, स्ट्रीट लाइट्स, अगर आपको पार्किंग स्पेस बनानी है तो अब ऐसे पार्किंग स्पेस बनाइए कि अंडरग्राउंड से ऊपर तक एक सोसाइटी सपोज है, आपको लगता है सबकी गाड़ियां बाहर है, तो कुछ अंडरग्राउंड बनाइए नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। देन पब्लिक कन्वीनियंस, बस स्टॉप,
आपके बस स्टॉप भी कैसे है, पता चले बस स्टॉप पे सिर्फ गायें बैठी हुई है। देन रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस, जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहां पे मीट मटन वगैरह मिला जाता है, उनको भी सर्टिफिकेट दी जाती है। विदाउट सर्टिफिकेशन आप नहीं रख सकते एक स्लॉटर हाउस। क्या वो सर्टिफाइड है, क्या उनको सर्टिफिकेशन दी गई है, या इलीगल स्लॉटर हाउस है? ठीक है, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है आपका म्युनिसिपैलिटी के रिलेटेड, जो आपके सारे फंक्शंस ये कंट्रोल करती हैं। ओके, आपके एटलीस्ट सिलेबस ओरिएंटेड यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या इनके फंक्शंस आते हैं, कब ये ऐड हुए, दैट मींस अमेंडमेंट 73rd 74th 1992 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज के इसमें क्वेश्चंस क्या है हमारे। गाइस आपके एक दो और लेक्चर रहेंगे, देन वी आर डन विद आपका पॉलिटी का, और हम किसी और सब्जेक्ट की भी आपके साथ लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, राइट टू एजुकेशन या यूनियन टेरिटरीज। इजी, पंचायती राज। म्युनिसिपैलिटीज क्या है? 74th। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत? क्या बताया मैंने? ड्यूरेशन मैंने दोनों का सेम लिखा, 7 साल, 6 साल, 5 साल या 4 साल। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 5 साल। ठीक है, इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है आपके? पंचायत इलेक्शन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कमीशन, स्टेट कमीशन, चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? स्टेट कमिश्नर। बी इज योर करेक्ट आंसर। फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया: अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन या ऑल ऑफ द अबव? ध्यान से पढ़िए, म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन या अर्बन प्लानिंग, मैंने आपको सबसे पहले बताया अर्बन प्लानिंग रहनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है उनको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी, या डोमेस्टिक जो घरेलू यूज होते हैं उनके लिए भी, और इंडस्ट्रीज को भी। अर्बन सिटीज में, मेन सिटीज में पावर्टी तो हर जगह है, चाहे वो सिटी में हो या वहां पे हो, वहां पे प्रोवाइड करना है। डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुई थी? अब ये ईयर पूछा गया है आपसे। वो पहला क्वेश्चन क्या था? अमेंडमेंट नंबर, ये ईयर है 92, 94, 93, 96, 92 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, ये आज के हमारे क्वेश्चंस है, आज की हमारी वीडियो थी। लाइक आई सेड, कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू आवर ऐप विंग्स एक उड़ान। प्लस ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। अब तो हमारा दिन वाला भी स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज मॉर्निंग का सुपर फुल हो गया है। सो कैनाल रोड या गांधीनगर सेंटर पे आइए एंड यूटिलाइज जो मजा है ऑफलाइन क्लासेस का, उसको भी यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।